नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एवं आज हम इस जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान कृष्ण के जन्म के द्वारा अपने जीवन को समझने का प्रयत्न करेंगे और उस जीवन को समझने के लिए हमारे सातों ग्रह हमारे जीवन में किस प्रकार कार्य कर रहे हैं उनको भी समझेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाने के बहाने अपनी मैया यशोदा को अपने मुंह में समस्त ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए थे। अर्थात यह इस बात से सार्थक और सत्य होता है कि यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात आप में ही ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में ही आप है। आप ब्रह्मांड से बाहर नहीं हैं। जो ब्रह्मांड है वही आप है और जो आप है वही ब्रह्मांड है। अब आप इस बात को इस प्रकार से सोचिए और समझने का प्रयत्न कीजिए कि यदि हम ब्रह्मांड हैं, हमसे ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड से ही हम हैं, तो जिस प्रकार से आज मानव की केवल मात्र प्राप्त करने की, लेने की प्रवृत्ति बन गई है, देने की प्रवृत्ति से वह बहुत दूर हो गया है और संग्रह करने की जो हमारी आदत हो गई है, यही स्थिति यदि ब्रह्मांड स्वयं बना ले तो क्या पृथ्वी पर मानव या जीव रह सकते हैं? क्या उत्पत्ति हो सकती है? क्या पालन हो सकता है? क्या सृजन हो सकता है? आज इसी को हम विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि शुक्र ग्रह आपके शरीर में शुक्राणु प्रदान कर आपको प्रजनन शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे कि मायालोक में आपकी आत्मा का निरंतर आवागमन रह सके। क्योंकि ये तो आप जानते हैं, इस प्रकृति में जो भी चीज़ आती है, बनती है, उसका अंत निश्चित है। उसी प्रकार से प्रत्येक आत्मा अपनी यात्रा पूर्ण करने आती है और एक निश्चित समय के पश्चात पुनः शरीर को छोड़कर लौट जाती है और फिर वही आत्मा पुनः नए शरीर को धारण कर मायालोक में प्रवेश करती है। इसी आवागमन को बनाए रखने के लिए जिस प्रजनन शक्ति की आवश्यकता होती है वह शुक्राणु है और वह आपको शुक्र देव प्रदान करते हैं। इस प्रकार से हमारे जीवन में शुक्र ग्रह का बहुत अधिक महत्व है। अब जो आत्मा के आवागमन के लिए हमें जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह आपको मंगल प्रदान करते हैं। मंगल आपके शरीर में बहता वह रक्त है जो आपको जीवित रखने के साथ साथ कर्म करने की प्रेरणा देता है, ऊर्जा देता है, जिसके द्वारा आप अपने जीवन का संचालन करते हैं, कर्म करते हैं। इस प्रकार से आपके जीवन में
मंगल ग्रह काम करते हैं। जब आपका जन्म होता है तो आपको जीवित रखने के लिए जिस ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वह आपको गुरुदेव देते हैं। गुरुदेव गुरु ग्रह, गुरु बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में हमें ऑक्सीजन प्रदान कर हमारे जीवन को संचालित करते हैं। और ऑक्सीजन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। ऑक्सीजन अर्थात पवित्रता, ऑक्सीजन अर्थात शुद्धता, ऑक्सीजन अर्थात जीवन। तो गुरु ग्रह जीवन है। आपके शरीर में जो आत्मा है, जो शरीर धारण कर मानव का रूप या किसी भी जीव का रूप प्राप्त करती है, वह सूर्य है। और सूर्य में बहुत तेज आग है, ये हम सभी जानते हैं। और आग का कार्य, अग्नि का कार्य बुराई को जलाकर शुद्धता एवं पवित्रता देना है। जैसा कि हम हवन यज्ञ के द्वारा भी जानते हैं। और इसके अलावा हम अपने जीवन में हर उस बुराई को जलाकर शुद्धता और पवित्रता प्राप्त करते हैं, जिसके लिए हमें अग्नि की आवश्यकता होती है। और इसका साक्षात उदाहरण होलिका दहन है, जिसमें होलिका की बुराई को जलाकर राख किया गया। और सूर्य संसार को प्रकाश भी देते हैं, अर्थात हमारी आत्मा का कार्य बुराइयों को जलाकर हमें पवित्रता देना है। इसीलिए कहते हैं आत्मा पवित्र होती है, शुद्ध होती है। और आत्मा का कार्य संसार को प्रकाश देना है, राह दिखाना है। और हम अपनी आत्मा का किस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं, ये हम लोगों से किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। तो इसे समझना होगा। अब अगला ग्रह जो है वह है चंद्रमा, क्योंकि जो आत्मा की आग है उसको बर्दाश्त करने के लिए आपके शरीर में जो 80% जल है वही चंद्रमा है। और चंद्रमा आपका मन है। और शीतलता आपको कहाँ से प्राप्त होती है, सुकून कहाँ से प्राप्त होता है, मन के द्वारा। जितनी अपवित्रता प्राप्त होती है वह मन के द्वारा प्राप्त होती है। और मन का कार्य तो शुद्ध रखना है, शीतल रखना है, सुकून प्राप्त करना है। और हम मन का दुरुपयोग बुराइयों में कर रहे हैं, ये हम सभी जानते हैं। अगला ग्रह आता है बुध। बुध को ग्रहों में राजकुमार कहा गया है, अर्थात बुध बालक है। और बालक अबोध होता है, उसकी हर अदा सबका मन मोह लेती है। इसीलिए बुध को वाणी कहा गया है, ताकि आप अपनी अदा से, अपनी वाणी से सबका मन मोह सकें। बुध आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आप बाल कृष्ण के बालक स्वरूप को याद कीजिए और मनन कीजिए कि उन्होंने अपने बालकपन में किस प्रकार से सारे गोकुल का मन मोह लिया और किस प्रकार से उन्होंने सबको प्रेम और प्यार से रहना सिखाया, प्यार करना सिखाया और अपने समय के साथ अपने कर्म को भी करने की प्रेरणा प्रदान की। यही बुध है। आपके घर में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो आप उसकी हर अदा को देखकर जो प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, वही अदा आपके पास यदि जीवन भर हो
तो सोचिए कहीं कोई आपसे नाराज़ हो सकता है, कहीं कोई आपको कोई बुराई कर सकता है, कहीं कोई आपको कष्ट दे सकता है। किंतु हम अपना ये बालपन छोड़ देते हैं और इस मायावी संसार में द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, माया, कंपटीशन, इनसे शामिल होकर के स्वयं को नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि बुद्ध बीज भी है और बीज के पास ही डीएनए होता है। जैसा कहा जाता है, आम का बीज आम के पेड़ को बनाने में सक्षम है, वह केले का या संतरे का पेड़ नहीं बना सकता है। ठीक इसी प्रकार से बुद्ध यदि बीज है तो बीज के पास ही वह डीएनए है जो आपकी पुरानी मेमोरी को वापस नए जन्म में लेकर आता है, जो आपके अंदर स्वतः पूर्व से स्थापित होती है। उसको समझने का प्रयत्न कीजिए और अपनी अदाओं को और अपनी वाणी को इस बालपन के रूप में रखिए ताकि वह सबका मन मोह सके। और अंतिम ग्रह है शनिदेव। शनिदेव सूर्य पुत्र हैं, किंतु उन्हें पिता के अहंकार से नफरत है, क्योंकि उनके पिता ने शनि को यह कहकर निष्कासित कर दिया था कि मेरे में इतना तेज है, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, और शनि काला है, धीमा है। बदसूरत है, इसलिए यह मेरी संतान नहीं हो सकता। इसीलिए शनि अपने पिता के विरुद्ध है, क्योंकि शनि समाज में यदि प्रजा है तो शनि ही कर्म में सेवा है। शनि की गति धीमी है। वह कहते हैं रुको, सोचो, समझो और फिर उत्तर दो। अर्थात जो भी कर्म करना हो, वह चाहे वाणी के द्वारा करना हो, चाहे शरीर के द्वारा करना हो, चाहे आत्मा के द्वारा करना हो, उसके बारे में विचार करना आवश्यक है कि जो हम इस समाज के लिए करने जा रहे हैं, यदि वही कृत्य इस समाज के द्वारा हमारे लिए किया गया तो क्या वह उचित है? यदि वह हमारे लिए उचित नहीं है तो हमें भी ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए जो इस समाज के लिए उचित ना हो। यही शनि इसीलिए गति को धीमा करने के लिए कहते हैं। और शनि न्यायाधीश भी है। न्यायाधीश के आँख पे सदा पट्टी होती है, और वह पट्टी इसलिए होती है कि एक न्यायाधीश के लिए न्याय करते समय कोई अपना, कोई पराया नहीं होता है, कोई गैर नहीं होता है। मुलजिम सिर्फ मुलजिम होता है। इसीलिए शनिदेव को न्यायाधीश कहा गया है, और इसीलिए वह रिश्तों में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि एक न्यायाधीश केवल न्याय की प्रक्रिया को अपनाता है, रिश्तों की प्रक्रिया को नहीं। अतः वह सभी को समानता का अधिकार देना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कर्म भी शनि है और कर्मफल भी शनि है। अब हम अपने जीवन को इस प्रकार से ब्रह्मांड से जोड़कर देख सकते हैं कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं और हमें वास्तव में करना क्या था। क्योंकि जब ब्रह्मांड हम हैं और हमसे ब्रह्मांड है, तो फिर ये बताइए कि ब्रह्मांड आपको यदि तकलीफ़ दे रहा है, कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है, तो वह आप स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं है। हमें स्वयं के बारे में सोचना होगा। हम यदि स्वयं को संभाल सकते हैं, समझ सकते हैं, स्वयं से प्यार कर सकते हैं, स्वयं को समझा सकते हैं, स्वयं को सुधार सकते हैं, तो बताओ हमें किसी दूसरे को समझाने की
किसी दूसरे को प्यार करने की, किसी दूसरे को सही मार्ग पर लाने की आवश्यकता होगी क्या, जब सभी लोग स्वयं को सुधार लेंगे और सभी लोग स्वयं को सुधार कर स्वयं को ब्रह्मांड मानते हुए ब्रह्मांड के अनुरूप देने की प्रवृत्ति जागृत कर लेंगे। क्योंकि हमने देखा कोई भी ग्रह इनमें ऐसा नहीं है जो प्रकृति में समाज को देने की प्रवृत्ति नहीं रखता हो। एक भी ग्रह ऐसा नहीं है जो समाज से कुछ लेने की प्रवृत्ति रखता हो, और मानव सिर्फ और सिर्फ लेने की प्रवृत्ति रखता है। और यही कारण है कि मानव सदा परेशान रहता है। और कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो अपनी कारकत्व को संग्रहित करता हो। वह समस्त संसार को वितरित कर देता है। देने की प्रवृत्ति है, संग्रह की प्रवृत्ति नहीं है, लेने की प्रवृत्ति नहीं है। और मानव की प्रवृत्ति केवल मात्र लेने की है, छीनने की है, लोगों को कष्ट पहुंचाने की है, संग्रह करने की है। और हमें यह नहीं पता कि ये जो संग्रह हम कर रहे हैं ये हमारे या हमारे आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार को सुख सुविधा प्रदान कर पाएगी या नहीं। प्रकृति के रहस्य को जब आप समझ जाएंगे तो आप देखेंगे कि चंद सेकंड में प्रकृति संपूर्ण परिस्थिति को बदल कर रख देती है। कहीं जगह आप बादल फटते हुए देख सकते हैं, कहीं जगह आप भूकंप की त्रासदी देख सकते हैं, कहीं जगह आप युद्ध की परिस्थितियों को देख सकते हैं, कई जगह आप दुर्घटनाओं को देख सकते हैं। और इन सभी स्थितियों में सेकंड्स का समय लगता है, क्षण भर का समय लगता है। और फिर भी मानव भविष्य के बारे में चिंतित रहता है, जबकि भविष्य प्रकृति के हाथ में है। इसलिए केवल आपको जिस कर्म के लिए भेजा गया है अपना वह कर्म पूर्ण ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ कीजिए। फिर आप देखिए कि ये ब्रह्मांड आपको किस प्रकार से सहयोग प्रदान करता है। ब्रह्मांड की जितनी समस्त शक्तियाँ हैं वह शक्तियाँ आपको प्राप्त होगी। जितनी सुख सुविधा और वैभव विलासिता है वह सुख सुविधा वैभव विलासिता आपको प्राप्त होगी। जितना मान सम्मान है, प्रेम प्यार है, विश्वास है, वह सभी आपको प्राप्त होगा। लेकिन वह प्राप्त तभी होगा जब आप देना सीखेंगे। आप यदि किसी को काम पर रखते हैं अर्थात कर्म करने की प्रेरणा देते हैं तो वह जो कर्म करता है उससे आपको या तो धन प्राप्त होता है या सुख साधन प्राप्त होता है या फिर सम्मान प्राप्त होता है, अर्थात देने से ही कुछ प्राप्त होता है। आप अपने जीवन में जब भी देने की प्रवृत्ति बनाएंगे निश्चित रूप से वह लौट कर आपको कई गुना प्राप्त होगा। इस प्रकार से इसे हमें समझना होगा। और इसी के साथ जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत।